राधे राधे। जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। विठल भगवान की जय हो। हमारे पांडुरंग भगवान की जय हो। पंडरीनाथ की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल में, हमारे बहुत ही सुंदर चैनल में, जहाँ पे हम बहुत ही प्यारे प्यारे भक्तों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, उनके चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। और आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम विठल भगवान के सबसे प्रिय कृपा पात्र भक्त नामदेव जी की कथा का श्रवण करेंगे। जय हो, जय हो। बहुत ही दिव्य चरित्र है, पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। जय हो, भक्त नामदेव की जय हो। सो अनन्य जाके असी, मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जय हो, जय श्री राधे। हैदराबाद के नरसी ब्राह्मणी ग्राम में एक भगवत भक्त छिपी दामा सेठ नाम के रहते थे। इनकी पत्नी का नाम था गौणाई। इन्हीं भाग्यवान दंपत्ति के यहाँ रविवार कार्तिक शुक्ल प्रतिपद को सूर्योदय के समय नामदेव जी का जन्म हुआ। यह कुल ही परम भागवत था। भगवान विठल के एकनिष्ठ उपासक यदु सेठ जी की 5वीं पीढ़ी में दामाजी हुए थे। पूर्वजों की भगवान निष्ठा, सदाचार, सरल प्रकृति, अतिथि सेवा आदि सब गुण उनमें थे। माता पिता जो कुछ करते हैं बालक भी वही सीखता है। नामदेव को शैशव से ही विठल के श्री विग्रह की पूजा, विठल के गुणगान, विठल नाम का जप आदि देखने सुनने को मिला, निरंतर मिला और वे स्वयं विठल में हो गए। तो आप भी बोलिए, विठल विठल विठला, माझा पांडुरंग विठला। अरे विठल विठल विठला, पांडुरंग विठला। विठल विठल का नाम गाते रहिए, प्रभु का नाम गाते रहिए, कृष्ण कृष्ण गाते रहिए, राधा कृष्ण गाते रहिए, राधा राधा गाते रहिए और अपने पापों को काटकर प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाइए। जय हो। आइए आगे की कथा सुनते हैं। एक समय दामा सेठ को घर से कहीं बाहर जाना पड़ा। उन्होंने नामदेव पर ही घर में विठल की पूजा का भार सौंपा। नामदेव ने सरल हृदय से पूजा की और भगवान को कटोरे में दूध अर्पित करके नेत्र बंद कर लिए। कुछ देर में नेत्र खोलकर देखते हैं तो दूध तो वैसा ही रखा था। बालक नामदेव ने सोचा, यह मेरे किसी अपराध से विठल दूध नहीं पीते हैं। वे बड़ी दीनता से नाना प्रकार से प्रार्थना करने लगे। जब उससे भी काम न चला तो रोते रोते बोले, विठोबा, यदि तुमने आज दूध नहीं पिया तो मैं जीवन भर दूध नहीं पीऊंगा। बालक नामदेव के लिए यह पत्थर की मूर्ति नहीं थी, वो तो साक्षात पंडरीनाथ थे, जो पता नहीं क्यों रूठकर दूध नहीं पी रहे थे। बच्चे की प्रतिज्ञा सुनते ही वे दया में विठल भगवान साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने दूध पिया और उसी दिन से नामदेव जी के हाथ से बराबर दूध पी लिया करते थे। छोटी उम्र में ही जातीय प्रथा के अनुसार नामदेव जी का विवाह गोविंद सेठ सदावर्ती की कन्या राजाई के साथ हो गया था। पिता के परलोक गमन के अनंत घर का भार इन्हीं पर आ पड़ा। स्त्री और माता चाहती थी कि वे व्यापार में लगें, किंतु इन्होंने तो हरि कीर्तन का व्यवसाय कर लिया था। नरसी ब्राह्मणी गांव छोड़कर ये पंढरपुर आ बसे। यहाँ गोरा कुमार
सावंतमाली आदि भक्तों से इनकी प्रीति हो गई। चंद्रभागा नदी का स्नान, भगवान पुंडलिक तथा उनके भगवान पांडुरंग के दर्शन और विट्ठल के गुण का कीर्तन नामदेव की उपासना का यही स्वरूप था। नामदेव जी के अभंगों में विट्ठल की महिमा है, तत्व ज्ञान है, भक्ति है और विट्ठल के प्रति आभार का अपार भाव है। श्री ज्ञानेश्वर महाराज नामदेव जी को तीर्थ यात्रा में अपने साथ ले जाना चाहते थे। नामदेव जी ने कहा, आप पांडुरंग से आज्ञा दिला दें तो मैं चलूँगा। भगवान ने ज्ञानेश्वर जी से कहा, नामदेव मेरा बड़ा लाडला है, मैं उसे अपने से क्षण भर के लिए भी दूर नहीं करना चाहता। तुम इसे ले जा तो सकते हो, पर इसकी संभाल रखना। स्वयं पांडुरंग ने ज्ञानेश्वर को नामदेव का हाथ पकड़ा दिया। नामदेव जी ज्ञानेश्वर महाराज के साथ तीर्थ यात्रा को निकले। भगवत चर्चा करते हुए वे चले जा रहे थे, परंतु उनका चित्त पांडुरंग के वियोग से व्याकुल था। ज्ञानेश्वर जी ने भगवान की सर्वव्यापकता बताते हुए समझाना चाहा तो वे बोले, आपकी बात तो ठीक है, किंतु पुंडलिक के पास खड़े पांडुरंग को देखे बिना मुझे कल नहीं पड़ती। ज्ञानेश्वर महाराज के पूछने पर नामदेव जी ने भजन के संबंध में कहा, मेरे भाग्य में ज्ञान कहाँ है, मैं न ज्ञानी न बहुश्रुत हूँ। मुझे तो विठोबा की कृपा का ही भरोसा है, मुझे तो नाम संकीर्तन ही प्रिय लगता है, यही भजन है। गुण दोष न देखकर सबसे सच्ची नम्रता का व्यवहार करना ही वंदन है। समस्त विश्व में एकमात्र विट्ठल को देखना और हृदय में उनके चरणों का स्मरण करते रहना ही उत्तम ध्यान है। मुख से उच्चारण किए जाते हुए नाम में मन को दृढ़ता पूर्वक लगाकर तल्लीन हो जाना ही श्रवण है। भगवत चरणों का दृढ़ अनुसंधान निधि ध्यासन है। सर्वभाव से एकमात्र विट्ठल ही ध्यान, समस्त प्राणियों में उन्हीं का दर्शन, सब ओर से आसक्ति हटाकर उनका ही चिंतन भक्ति है। अनुराग से एकांत में गोविंद का ध्यान करने के सिवा अन्य कहीं भी विश्राम नहीं है। जय हो। कितनी अच्छी बातें भगवान नामदेव जी ने बताई हैं कि नाम कीर्तन करना, उन भगवान की बातों का श्रवण करना, गोविंद का ध्यान करना, राधा राधा की माला जपना, हरे कृष्ण की माला जपना, कृष्ण कृष्ण जपना, यही सबसे बड़ा विधान है। इसके अलावा कोई विधान बड़ा नहीं है। अपने प्रभु के सामने बैठकर उनके दर्शन करना, उनकी छवि को निहारना, कितनी सारी चीज़ें नामदेव जी अपनी छोटी सी बात में समझा गए। प्रभास, द्वारका आदि तीर्थों के दर्शन करते हुए ये दोनों महापुरुष लौट रहे थे। मार्ग में बीकानेर के पास कौलायत गांव में पहुंचकर दोनों को बड़ी प्यास लगी। पास में एक कुआं तो था, परंतु वह सूख चुका था। ज्ञानेश्वर जी सिद्ध योगी थे। उन्होंने लघिमा सिद्धि से कुएं के भीतर पृथ्वी में प्रवेश करके जल पिया और नामदेव जी के लिए जल ऊपर ले आए। नामदेव जी ने वह जल पीना स्वीकार नहीं किया। वे भावमग्न होकर कह रहे थे, मेरे विट्ठल को क्या मेरी चिंता नहीं है जो मैं इस प्रकार जल पीऊं। सहसा कुआं अपने आप जल से भर गया और ऊपर से जल बहने लगा। नामदेव जी ने इस प्रकार जल पिया। कुछ दिनों में यात्रा करके वे पंढरपुर लौट आए। अपने हृदय धन पांडुरंग के दर्शन करके आनंद में भरकर कहने लगे, मेरे मन में भ्रम था, इसलिए तो आपने मुझे भटकाया। संसार में अनेक तीर्थ हैं, पर मेरा मन तो चंद्रभागा की ओर लगा रहता है। आपके बिना अन्य देव की ओर मेरे चरण चलना नहीं चाहते। जहाँ गरुड़ चिन्हांकित पताकाएं नहीं हैं, वह स्थान कैसा। जहाँ वैष्णवों का मेला ना हो, जहाँ अखंड हरि कथा ना चलती हो, वह क्षेत्र भी कैसा। ज्ञानेश्वर महाराज के समाधि लेने पर नामदेव जी उत्तर भारत में गए। नामदेव जी के जीवन का पूर्वार्ध पंढरपुर में और उत्तरार्ध पंजाब आदि में भक्ति का प्रचार करके बीता।
विसोबा खेचर से इन्हें पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था, अतः उन्हें ये गुरु मानते थे। जो मनुष्य सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है वही धन्य है, वही सच्चा भगवत भक्त है। नामदेव जी प्रत्येक पदार्थ में केवल भगवान को ही देखते थे। इनकी इस सदुर्लभ स्थिति का पता उनके जीवन की अनेक घटनाओं से लगता है। एक बार नामदेव जी की कुटिया में एक और आग लग गई। आप प्रेम में मस्त होकर दूसरे ओर की वस्तुएं भी अग्नि में फेंकते हुए कहने लगे, स्वामी आज तो आप लाल लाल लपटों का रूप बनाए बड़े अच्छे पधारे हो, किंतु एक और ही क्यों, दूसरी ओर की इन वस्तुओं का क्या अपराध हुआ है? इन्होंने क्या अपराध किया है? इन पर आपने कृपा नहीं की, इन्हें भी स्वीकार करो। कुछ देर में आग बुझ गई, कुटिया जल गई। वर्षा ऋतु में पर नामदेव को चिंता नहीं। उनकी चिंता करने वाले श्री विट्ठल स्वयं मजदूर बनकर पधारे और उनकी कुटिया बनाकर छप्पर छा दिया। तब से पांडुरंग नामदेव की छान छा देने वाले प्रसन्न हुए। जय श्री राधे। ऐसे दिव्य संत आपको मिलेंगे कहीं? सोचिए, किसी इंसान के घर में आग लग रही हो और वो बुझाने की बजाय अपने घर का सामान भी उसमें डाल रहा हो। आजकल के कलयुगी जीव ऐसा नहीं कर सकते। सबसे पहले वो पानी डाल के उस साइड की आग भी बचाना चाहेंगे। इसलिए नामदेव जी विट्ठल के सबसे प्रिय भक्त थे और आज भी हैं। तब वो उनके साथ साक्षात रहते थे, आज भी रहते हैं। जिधर वो लीला करते हैं उधर वो पहुंच जाते हैं। और देखिए, ऐसी दिव्य संतों की, भक्तों की कथाओं का श्रवण मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हम सब पर विट्ठल भगवान की बहुत कृपा है, हमारे राधा वल्लभ लाल की बहुत कृपा है, जो हमें ऐसी कथाओं का श्रवण करने के लिए मिल रहा है। और आप भी अपने जीवन को जितना सरल बनाएंगे, प्रभु भक्ति में लगाएंगे, उतना ही आपका जीवन आसान हो जाएगा, जिंदगी जीने का मज़ा आ जाएगा। एक बार नामदेव जी किसी गांव के सोने मकान में ठहरने लगे। लोगों ने बहुत मना किया कि इसमें अत्यंत निष्ठुर ब्रह्म राक्षस रहता है। आप बोले, मेरे विट्ठल ही तो होंगे जो भूत बने रहते होंगे। आधी रात को भूत आया, उसका शरीर बड़ा भारी था। नामदेव जी उसे देखकर भावमग्न होकर नृत्य करने लगे और गाने लगे, भले पधारे लंबकनाथ, भले पधारे लंबकनाथ, धरनी पांव स्वर्ग लो माथा, जोजन भर के लंबे हाथ, शिव सनकादिक पार न पावें, अनगिन साज सजाएं साथ, नामदेव के तुम ही स्वामी, कीजे प्रभु जी मोहि सनाथ। अब भला वहाँ प्रेत का प्रेत तत्व कहाँ कैसे टिक सकता था? वहाँ तो शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री पांडुरंग नामदेव के सामने प्रत्यक्ष खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और उसके नृत्य को देख रहे थे। जय हो, जय हो। एक बार नामदेव जी जंगल में पेड़ के नीचे रोटी बना रहे थे। भोजन बनाकर लघु शंका करने लगे। लौटकर देखते हैं तो एक कुत्ता मुख में रोटी दबाए भागा जा रहा था। और इन्होंने क्या किया? घी की कटोरी उठाई और उस कुत्ते के पीछे दौड़ पड़े और बोले, हे प्रभु, ये रोटियां रूखी हैं, आप बिना घी के कैसे खाएंगे? रूखी रोटी नहीं खाइए, मुझे घी लगाने दीजिए, फिर भोग लगाएं। भगवान उस कुत्ते के शरीर से ही प्रकट हुए, वो भी अपने चतुर्भुज रूप में। नामदेव उनके चरणों में गिर पड़े। जय हो। ऐसा भाव किस संत का मिलेगा? नहीं मिल सकता। संतों का, ऐसे संतों का, नामदेव जी जैसे संतों का ही मिल सकता है, किसी और का नहीं। क्योंकि वो हर किसी चीज़ में, हर एक कण में, हर एक जगह पे सिर्फ भगवान को देखते थे। जिन्होंने भूत में भी भगवान देख लिया तो कुत्ता तो फिर चीज़ ही क्या है। और देखिए, जब उन्होंने मान लिया, वो बोल पड़े तो भगवान भी प्रकट हो गए।
हम जैसे लोगों का यही होता है कि हम कुत्ते में कुत्ता ही देखते हैं, दीवार में दीवार ही देखते हैं, भूत में भूत ही देखते हैं और आग में आग देखते हैं। लेकिन उन्होंने आग में भी भगवान को देखा, कुत्ते में भी भगवान को देखा, भूत में भी भगवान को देखा, दीवार में भी भगवान को देखा। जहाँ देखा भगवान को देखा, जैसा देखा भगवान को देखा, जिस तरीके से देखा वो भी भगवान को देखा। तो जब आप भगवान को देखने लगते हैं, हर जगह देखने लगते हैं, तो फिर आपको कुछ और नज़र ही नहीं आता है। महाराष्ट्र में वारकरी पंथ के एक प्रकार से नामदेव जी ही संस्थापक हैं। अनेक लोग उनकी प्रेरणा से भक्ति के पावन पथ में प्रवृत्त हुए। 80 वर्ष की अवस्था में संवत 1407 में नश्वर देह त्याग कर ये परम धाम पधारे। बोलिए नामदेव महाराज की जय हो, उनके गुरुदेव विशोभा सराफ की जय हो, और हमारे ज्ञानेश्वर भगवान की जय हो, और फिर उसके सबसे ऊपर सबसे प्यारे हमारे भगवान विट्ठल, पंडरीनाथ, पंढरपुर धाम और भगवान श्री कृष्ण की जय हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं विट्ठल भगवान। वही विट्ठल भगवान श्री कृष्ण हैं, वही श्री कृष्ण भगवान श्री राम हैं। सारे 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 अवतारों के कर्ता धर्ता हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। उन सभी अवतारों को दंडवत प्रणाम करते हुए आप भक्त श्री नामदेव जी के चरणों में दंडवत हो जाइए, भगवान के चरणों में दंडवत हो जाइए, और अपने से हुई गलतियों की माफ़ी मांगते हुए भगवान को बोलिए कि आप मुझे स्वीकार करें और भक्ति में आगे बढ़ाएं। भगवान आपको बहुत आगे ले जाएंगे। कोशिश कीजिए कि हर जगह भगवान का ही दर्शन हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। सभी संतों हरि भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।